क्या आप लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हो? आप लोग समर अब्बास कादरी की गलती को ये बोल के डिफेंड कर रहे हो कि जी इस तरीके की गलती जो है पहले पास्ट में भी किसी और ने करी थी, या इस तरीके की बात किसी और ने करी। कहाँ गए आपके आला हज़रत? आप जो है जब किसी के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने होते हैं तो आप आला हज़रत के बातों को कोट करते हो, लेकिन इस हदीस के तर्जुमे में आप आला हज़रत का तर्जुमा जब कभी भी कोई भी अल्फाज ऐसे देखें किसी हदीस में जो कि अखलाक के दायरे से गिरे हुए अल्फाज हों, तो आप ये समझ जाएं कि वो अल्फाज नबी अलैहि सलाम के वही। लेकिन आप लोग तो ये कहने को ही तैयार नहीं हो कि समर अब्बास कादरी ने कोई गलती करी। आप लोगों ने अपने मुफ्ती मौलवी इमामों को नबी का दर्जा दे दिया, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब जो है आप समर अब्बास कादरी को डिफेंड करने में लगे हो जो कि अपनी गालियों को लेकर मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जैसे कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में समर अब्बास कादरी साहब की एक वीडियो वायरल हुई और अब जो है उनके डिफेंड में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मुफ्ती मौलवी वीडियोस बना रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों से मुखातिब हूँ जो कि समर अब्बास कादरी साहब के डिफेंड में वीडियोस बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्या आप लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? क्या आप लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हो? आप लोग समर अब्बास कादरी की गलती को ये बोल के डिफेंड कर रहे हो कि जी इस तरीके की गलती जो है पहले पास्ट में भी किसी और ने करी थी, या इस तरीके की बात किसी और ने करी थी। ये क्या लॉजिक है? ये क्या तरीका है? और कुछ लोग जो कि सही मुस्लिम की वो हदीस पेश कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो मुफ्ती मौलवी लोग हैं, क्योंकि आम लोगों को तो खैर इतना नहीं मालूम, लेकिन जो मुफ्ती मौलवी लोग हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों को पता है ना कि उस सही मुस्लिम की हदीस में भी इस तरीके के कोई भी अल्फाज नहीं है जो कि समर अब्बास कादरी साहब ने कहे हैं, वैसे कोई भी अल्फाज नहीं है उस हदीस में। और आप बात करते हो तर्जुमे की, शरह की, तो आप लोग आला हज़रत का तर्जुमा क्यों नहीं लाते? कहाँ गए आपके आला हज़रत? आप जो है जब किसी के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने होते हैं तो आप आला हज़रत के बातों को कोट करते हो, लेकिन इस हदीस के तर्जुमे में आप आला हज़रत का तर्जुमा क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उसमें भी इस तरीके के कोई भी अल्फाज नहीं है जो कि समर अब्बास कादरी साहब ने कहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो कि आप समर अब्बास कादरी के इस तरीके के अल्फाजों को डिफेंड कर रहे हो। मैं एक बात कहूँगा, मैं ना प्राउडली ये कहता हूँ कि इस्लाम बेहतरीन है, और उसकी वजह ये है क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि आपने हक बात करनी है, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, चाहे फिर आपका फैमिली मेंबर में ही कोई क्यों ना गलत हो और आपको उसको गलती क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन आपने बात जो है वो हक बात करनी है सिर्फ। नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके की बात करी कि अगर मेरे फैमिली मेंबर में भी किसी ने कोई गलती करी तो सज़ा उसको भी मिलेगी। जबकि अहले बैत का दर्जा हम जानते हैं और उनसे गलती ये तो खैर भूल ही जाओ। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये बात करी, ये एक पैगाम दिया, ये एक मैसेज दिया उम्मत को कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, चाहे आपको अपने फैमिली मेंबर को ही क्यों ना गलत बोलना पड़े, अगर वो गलत है तो आप जो है सच बोलो, हक बोलो। ये इस्लाम की खूबसूरती है जिसको मैं प्राउडली कहता हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या बना दिया इस्लाम को? अपने पार्टी के मुफ्ती के अजीब व गरीब से अल्फाज जो हैं उनको भी गलत नहीं बोल रहे हो और उनको डिफेंड करने के लिए पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना रहे हो। अगर आप हक बात करने वाले होते तो ये कहते कि जी समर अब्बास कादरी ने गलती तो करी है लेकिन पूरी तरीके से उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पास्ट में मुहद्दिसों ने इस हदीस की शरह बयान करते हुए कुछ इस तरीके के अल्फाज लिखे हैं, तो समर अब्बास कादरी ने उसको देखते हुए शायद इस तरीके के अल्फाज बोल दिए। लेकिन हाँ, समर अब्बास कादरी की गलती तो है, लेकिन आप लोग तो ये कहने को ही तैयार नहीं हो कि समर अब्बास कादरी ने कोई गलती करी है। आप तो जबरदस्ती उन अल्फाजों को जो है हदीस के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हो और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हो। इस बात पे मुझे मुफ्ती कामरान शहजाद साहब की बात बिल्कुल बेहतरीन लगी। अभी जो उन्होंने एक वीडियो बनाई इसी टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप जब कभी भी कोई भी अल्फाज ऐसे देखें किसी हदीस में जो कि अखलाक के दायरे से गिरे हुए अल्फाज हों, तो आप ये समझ जाएं कि वो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के हो ही नहीं सकते। तो ये बात मुझे बिल्कुल 100% सही लगी। और इस हदीस में तो उस तरीके के अल्फाज भी नहीं है, वो तो बस जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो है समर अब्बास कादरी की गलती को डिफेंड करना है और उन्हें सही साबित करना है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप लोगों ने अपने मुफ्ती मौलवी इमामों को नबी का दर्जा दे दिया है? क्योंकि नबी एक ऐसी हस्ती है जिससे गलती नहीं हो सकती, मासूम है, गलतियों से पाक है। दूसरी तरफ आप ये कहते हो ना कि सहाबा से इज्तिहादी खता हुई एक मसले पर, वो मसले के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कहते हो ना कि सहाबा से इज्तिहादी खता हुई और सहाबा के ज़माने के लंबे अरसे के बाद जो मौलवी इमाम जो लोग आए उनके बारे में ये क्लेम करते हो कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती। मतलब उन्होंने जो अजीबोगरीब बातें कही, अजीबोगरीब जो चीज़ें उन्होंने बयान करी जो कि लिखी हुई है उनकी किताबों में, उसकी ज़बरदस्ती तावीलें करते फिरते हो, ज़बरदस्ती उनको सही साबित करने की कोशिश करते हो। ये क्या है?
اسی وجہ سے جو ہے نا فرقہ واریت پھیلی ہے. ایک گروپ جو ہے اس نے ایک امام کے بارے میں یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ آ گیا, اس نے دوسرے امام کو لے کے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے امام سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی, اور بس پھر فرقے بنتے چلے گئے. اور پہلے تو آپ لوگ غوث پاک یا اس زمانے کے لوگ یا پھر اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی یا ان کے زمانے کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے, لیکن اب تو حد ہی ہو گئی. اب جو ہے آپ سمر عباس قادری کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے ہو, اور جو ہے ان کے الفاظوں کو, عجیب و غریب باتوں کو جو ہے زبردستی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جو کہ اپنی غالیوں کو لے کے مشہور ہیں. اگر آپ سمر عباس قادری کے 100 بیان اٹھاؤ تو اس میں سے 60-70 بیان ایسے ہوں گے جن میں کوئی نہ کوئی گالی ضرور ہوگی, اور اگر آپ ان کے وہ بیان جس میں وہ کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو پھر تو پکا اس میں گالی ہوگی. تو آپ جو ہے اب اس مفتی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مجھے جو ہے نا زیادہ برا فیل یہ دیکھ کے ہو رہا ہے کہ مفتیوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ سمر عباس قادری کے ان عجیب و غریب الفاظوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوا ہے. مطلب مجھے برا فیل تب بھی ہوا تھا جب میں نے سمر عباس قادری کا وہ بیان سنا اور وہ الفاظ سنے, لیکن زیادہ برا فیل مجھے اب یہ دیکھ کے ہو رہا ہے کہ مفتی عالموں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ سمر عباس قادری کے ان الفاظوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جو ہے سمر عباس قادری کے ان الفاظوں کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں جو ہے کس ہستی کی طرف جو ہے جھوٹ منسوخ کر رہے ہو. آپ تھوڑا غور و فکر کریں. خیر, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر چلنے والا بنائے, آمین. باقی آپ سبھی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور آپ سبھی لوگوں سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کو غلط لگے تو ہماری اصلاح ضرور کریں, کامنٹس میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.